पत्नी रहते थे। उनकी बेटी थी देवी। तीनों खुशी खुशी रहते थे। एक दिन देवी उनसे, बाबा, माँ। वो एक खूबसूरत गांव था। उस गांव में शंकर और पद्मा ये पति पत्नी रहते थे। उनकी बेटी थी देवी। तीनों खुशी खुशी रहते थे। एक दिन देवी उनसे, बाबा, माँ, मुझे बुआ के पास जाना है। कितने दिन हो गए उनसे मिले हुए, यूं कहती है। शंकर भी, हाँ, बहुत दिन हो गए उनसे मिले, चलो जाकर मिलाते हैं। यूं कहकर वो तीनों देवी की बुआ के घर जाने लगते हैं। रास्ते में जाते हुए तेजी से आने वाली कार से टकराकर पद्मा और शंकर की मौत हो जाती है। देवी बेचारी, माँ, बाबा, उठिए ना, माँ, यूं रोने लगती है। ये खबर देवी की बुआ को मिलती है। वो तुरंत वहां आ जाती है। भैया, भाभी, आप हमें छोड़कर यूं चले गए, ये क्या हो गया? वो भी दुखी होकर ये करके दिखाओ, ये फिर ये, अब ये होकर रोने लगती है। बाद में वो देवी को अपने साथ घर ले जाती है। उस दिन से वो देवी का ख्याल रखती थी। दिन बीत रहे थे। एक दिन बुआ उससे, क्यों हत्यारन, नहाने का पानी गर्म नहीं किया अब तक? मुझे बाहर जाना है, यूं कहती है। ठीक है बुआ, यूं कहकर देवी पानी गर्म करने लगती है। कुछ देर बाद बुआ वहां आकर, अरियो हत्यारन, देवी को यूं बुलाती है। बुआ, आप क्यों मुझे बार बार हत्यारन हत्यारन कह रही है? मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैंने किसे मारा है जो आप मुझे यूं बुला रही है? तुमने अपने माँ बाप को मार दिया। तुम्हारी कुंडली में ही दोष है। मनहूस, जब से जन्म हुआ है तेरा, उनके लिए तो आफत ही बनी थी तुम, और अब यहाँ आई हो। मेरा भी वही हाल होगा, मैं जान चुकी हूँ सब। इसीलिए तुम्हें घर के पीछे के कमरे में रखा है। तेरा मनहूस साया तो नहीं पड़ेगा हम पर। और हो गया पानी गर्म? रोते हुए देवी कहती है, हाँ बुआ, गर्म हो गया है। बुआ हाथ डालकर देखती है। कहाँ गर्म हुआ है पानी? तुझे तो ना। और वो गुस्से से देवी का सिर पास में ही पड़ी पानी की बाल्टी में डुबा देती है। बुआ, छोड़ो ना, छोड़ो मुझे सांस लेने को तकलीफ हो रही है बुआ। देवी यूं रोने लगती है। बुआ गुस्से से वहां से चली जाती है। देवी रोते हुए, मेरी क्या गलती है इसमें? बुआ मुझ पर यूं अत्याचार कर रही है। हे भगवान, मेरी कुंडली अच्छी नहीं है। क्या यही मेरे माँ बाबा के मौत का कारण है? देवी यूं रोए जा रही थी। यूं ही दिन बीत रहे थे। उसकी बुआ माँ बनने वाली थी। बुआ का पति फल लाकर उसे देता है। हमारा बच्चा तुमसे भी खूबसूरत होना चाहिए, यूं कहता है। उतरे में देवी वहां आ जाती है। वो देवी को भी कुछ फल देता है। तब बुआ गुस्से से, इसे क्यों दे रहे हो फल? दे दो इधर, यूं कहती है। अरे छोटी बच्ची है, खाने दो उसे, वो भी तो हमारी जिम्मेदारी है। आपने अभी अभी तो कहा बच्चा मुझसे ज्यादा खूबसूरत होना चाहिए। ये मनहूस यही मेरे आंखों के सामने घूमती रहेगी तो बच्चा खूबसूरत कैसे होगा? इसकी तरह इससे भी ज्यादा मनहूस होगा। इसे कह दीजिए मेरी आंखों के सामने ना आए। ऐसे क्यों कह रही हो? ये कहां जाएगी भला? कहीं भी जाकर मर जाए, मुझे क्या? देवी यह सुनकर दुखी होकर वहां से चली जाती है। अकेले में रोते हुए, मेरा यहाँ रहना मेरी बुआ को पसंद नहीं है। इतनी नफरत सहकर यहाँ क्यों रहना? मैं कहीं चली जाऊंगी।
यूं कहकर देवी घर से चली जाती है। वो रास्ते पर लोगों से, बाबूजी मुझे कोई काम दिला दो, कोई भी काम कर लूंगी, मना मत कीजिए, मुझे बस 2 वक्त का खाना दे दीजिए। यूं वो सबसे पूछ रही थी, पर कोई उसकी मदद नहीं करता। दिन बीत रहे थे। उसकी बुआ खुश हो जाती है कि देवी घर से चली गई, पर उसका पति, अरे देवी के जाने का गम जरा भी नहीं है तुम्हें, बेचारी कहाँ है, कैसी है, न जाने कितने कष्ट उठा रही है। तुम्हारा ये बर्ताव देख तुम्हारे भैया भाभी की आत्मा को कितना दर्द हुआ होगा। ठीक है, आपको बोलने में क्या जाता है। वो वहां से चुपचाप जाने लगता है। कहाँ जा रहे हैं आप? उसे ढूंढने? कोई जरूरत नहीं। छी, कितनी निर्दयी हो तुम, यूं कहकर वो कमरे में चला जाता है। देवी बेचारी रास्तों पर भटक रही थी। सामने से एक लड़की आती है। मुझे एक रोटी दे दीजिए खाने के लिए, 4 दिन से भूखी हूँ, मेरी सारी ताकत भी खत्म हो गई है, मुझ पर दया करो, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। बेटा तुम्हारे कोई नहीं है? तुम्हारे माँ बाबा कौन है? देवी रोते हुए, मेरा कोई नहीं है, मेरे माँ बाबा मर गए हैं, यूं कहती है। वो लड़की देवी को अपने साथ घर ले जाती है, उसे खाना खिलाती है। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? यूं पूछती है। देवी उसे ललिता बताती है। वो दोनों बातें कर रही थी। तभी देवी, आप मुझे मुफ्त में खाना मत खिलाइए, मैं आपके घर का काम करूंगी, बस 2 वक्त का खाना दे दीजिए, यूं कहती है। वो हंसकर कमरे में चली जाती है। देवी उनके घर में एक तस्वीर देखती है। ये किसकी फोटो है? मेरे पति और मेरी बेटी की। फिर वो कहाँ है? वो एक हादसे में मर गए। अरे रे, मैंने आपको ये पूछकर दुखी कर दिया, मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे माफ कर दीजिए। उतने में वो लड़की एप्रन पहन लेती है, स्टेथोस्कोप गले में डालकर, बेटा तुम नहा लो, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगी, मुझे अस्पताल जाना है, यूं कहती है। आप डॉक्टर हैं? हाँ बेटा, मैं डॉक्टर हूँ। तुम भी बड़ी होकर खूब पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह पढ़ाऊंगी, ठीक है ना? ये सुनकर देवी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बुआ हमेशा मुझे हत्यारन, मनहूस कहा करती थी, मुझे स्कूल भी नहीं भेजती थी वो। देवी यूं उसे सारी बातें बताती है। तब डॉक्टर, ऐसे लोग भी होते हैं, यूं कहती है। थोड़ी देर बाद देवी माँ माँ यूं कहते हुए वहां आती है। क्या हुआ बेटा, तुम यहां आ गई? माँ आज स्कूल की छुट्टी है इसलिए आई। सामने वो दोनों उसे देख दंग रह जाते हैं। देवी भी उन्हें देखती है। तब डॉक्टर, ललिता तुम उस कमरे में जाओ, मैं इनसे बात करके आती हूं, यूं कहती है। देवी दूर से उन्हें देख रही थी। देवी की बुआ डॉक्टर से, कौन है वो बच्ची, आपको मां कह रही है? तब डॉक्टर, वो मेरी बेटी है ललिता, यूं कहती है। दोनों पति पत्नी को अचरज होता है। वो डॉक्टर से दवाई लेकर चले जाते हैं। अस्पताल के बाहर आकर दोनों आपस में, अरे ये क्या, देवी इसके पास है, नाम भी बदल दिया उसने अपना। भगवान की लीला अपार है, सही जगह पर भेज दिया है उसे, इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा। देवी का असली नाम ललिता देवी है, सब उसे देवी ही कहते हैं। वो दोनों यूं बातें कर रहे थे। उतने में एक कार तेजी से आकर
उसे ठोकर मारती है। पत्नी रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? और वो उसे अस्पताल ले जाती है। ललिता रोते हुए डॉक्टर माँ से सब सच सच बता देती है। खुद का नाम देवी है ये भी बताती है। उतने में बुआ अपने पति को लेकर वहां आती है। डॉक्टर उसका इलाज शुरू कर देती है। तब बाहर बुआ को भी प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। देवी ये देख, कोई है, मदद कीजिए, मेरी बुआ को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। बुआ धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। यूं देवी उसे धीरज देती है। उतने में डॉक्टर आती है। बुआ की हालत देख उसे भी वो इलाज करवाने अंदर ले जाती है। थोड़ी देर बाद बुआ एक बच्ची को जन्म देती है। वो डॉक्टर को सारी बातें बताती है। डॉक्टर कहती है, आपके जाने के बाद बच्ची ने मुझे सब सच बता दिया। मुझे भगवान ने एक बहुत ही प्यारी बच्ची दे दी है। आपने उसे गवा दिया, ये आपकी बदकिस्मती है। मैं उसे पाकर बहुत खुश हूँ। आपके पति बिल्कुल ठीक है, अब खतरे से बाहर है। कुछ देर में उन्हें होश आ जाएगा। डॉक्टर उसे बता रही थी। तभी देवी वहां आकर, बुआ, अबे 500 रुपए। चल आधे आधे कर लेता अपन। अच्छा आधे आधे चल। तुम ठीक तो हो ना? छोटी बच्ची बहुत प्यारी है। देवी, मुझे माफ कर दो बेटा। मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किए, पर तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए प्यार है। मुझे प्रसव पीड़ा हो रही थी, तब तुम्हारी बेचैनी देख मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। यूं कहती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। वो दोनों पति पत्नी डॉक्टर का शुक्रिया अदा करके माफी भी मांगते हैं। वो देवी को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, पर डॉक्टर, आपका यूं पूछना ठीक नहीं और मेरा मना करना भी उचित नहीं होगा, इसलिए हम ये बात यही छोड़ देते हैं। बच्ची मेरे पास ही रहेगी, मैं उसे पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी। वो दोनों ये बातें सुनकर वहां से चुपचाप चले जाते हैं। देवी ये सुनकर खुश हो जाती है। डॉक्टर माँ से लिपट जाती है। माँ, मैं भी खूब पढ़ूंगी, तुम्हारी तरह डॉक्टर बनूंगी, वो खुशी से कहती है। डॉक्टर भी उसकी बातों से खुश हो जाती है।